मैदान में उतारा है उपचुनाव के लिए, जिसमें यहाँ पर बात कीजिए इंदिरा यादव, यहाँ पर कुसुम देवी और मोहन गुप्ता जो कि आरजेडी, बीजेपी और बीएसपी यानी 3 उम्मीदवार यहाँ पर चुनावी मैदान में इस सीट पर बिहार की गोपालगंज सीट के लिए। अगर बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ रिकॉर्ड की बात की जाए तो कहां किसका पलड़ा भारी रहा है। इससे पहले अगर बात की जाए 2020 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव थे तब बीजेपी ने यहाँ पर पलड़ा भारी रहा था। बीजेपी से यहाँ पर सुभाष सिंह ने जीत हासिल की थी, 77,000 वोट उनके पाले में गए, लेकिन दूसरे नंबर पर यहाँ पर बीएसपी रही थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी रहा था 2020 के जो आंकड़े रहे। अगर बात की जाए 2015 में भी और 2010, 2020 में, यानी 3 बार यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर सुभाष सिंह जो भारतीय जनता पार्टी ये बड़े नेता थे वो यहाँ पर जीत रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए 2005 में यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और ऐसे में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए जो यहाँ पर बिहार की सीट है इस पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुसुम देवी यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि अगर बात की जाए तो इंदिरा यादव बीएसपी, यानी 2 ही कैंडिडेट में यहाँ पर चुनाव देखने को मिलेगा, आमने सामने की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन बिहार के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर सरकार बदल चुकी है, अब आरजेडी प्लस जेडीयू सरकार में है, तो इसका फायदा क्या आरजेडी जेडीयू से भी यहाँ पर मिलेगा, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर बीएसपी और आरजेडी यानी महागठबंधन के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोपालगंज जो कि बिहार की यहाँ पर उपचुनाव के लिए सीट खाली हुई है, तो आपको क्या लगता है सीट पर ओपिनियन को रख सकते हैं? फिलहाल यहाँ पर जो है काफी चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो बिहार के लिए जो यहाँ पर सीट है वो यहाँ पर मोकमा सीट पर भी यहाँ पर उपचुनाव है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी से यहाँ पर सोनम देवी और यहाँ पर नीलम यहाँ पर देवी, यानी बीजेपी और आरजेडी महागठबंधन में सीधे तौर पर यहाँ पर आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। यहाँ के कुछ पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए तो 2020 में सीट पर जो है आरजेडी ने जीत हासिल की थी और यहाँ पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी। तो साफ तौर पर माना जा रहा है कि सीट पर कहीं ना कहीं जो है आरजेडी का ही यहाँ पर दबदबा हो सकता है। आरजेडी ने यहाँ पर 78,721 वोट हासिल की थे, जबकि जेडीयू ने यहाँ पर बात की जाए तो जेडीयू ने यहाँ पर 42,964 वोट मिले। यानी यहाँ से कुछ और पुराने रिकॉर्ड की बात की जाए 2015 में भी यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पर जो है अनंत कुमार सिंह जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की थी 2015 में, और 2010 की भी बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू से अनंत कुमार सिंह ही यहाँ पर जीते थे। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो सीट पर जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो यहाँ पर आरजेडी से नीलम देवी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और इनका ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। उपचुनाव की जो चुनावी विश्लेषण है, चुनावी जो आंकड़े